जय श्री राम। मैं पीताम्बर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस चैनल के अंतर्गत हम बात करते हैं धार्मिक और ज्योतिष से संबंधित वीडियो की। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमल की एकादशी के बारे में। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखते जाएं। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भक्तों, हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह आमल की एकादशी की अत्यंत महिमा है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी आती है उसे आमल की एकादशी कहते हैं। आमल की एकादशी का व्रत अत्यंत श्रेष्ठ है। आमल की का मतलब है आंवला। आंवला के प्रत्येक शाख में भगवान का वास होता है। आंवला को शास्त्रों में उसी प्रकार श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है जैसा नदियों में गंगा को प्राप्त है और देवों में भगवान विष्णु को। विष्णु जी ने जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा को जन्म दिया, उसी समय उन्होंने आंवले के वृक्ष को भी जन्म दिया। भगवान विष्णु ने कहा है, जो प्राणी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो पुष्य नक्षत्र में एकादशी का व्रत है उसे अवश्य करना चाहिए। इस दिन लोग भगवान विष्णु की आराधना कर उपवास करते हैं और आंवले के वृक्ष की पूजा करते हैं। भारत में आंवले के पेड़ को आमल की भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इस पेड़ में वास करने से यह बहुत ही शुभ और पूजनीय माना जाता है। आमल की एकादशी का व्रत करने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने के साथ साथ भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो भक्तों, अब जानते हैं कब है आमल की एकादशी। आमल की एकादशी की तिथि की जो शुरुआत होगी वो 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर होगी और एकादशी तिथि का समापन होगा 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए एकादशी का व्रत 20 मार्च 2024 दिन बुधवार को मनाया जाएगा। आइए भक्तों, अब जानते हैं आमल की एकादशी की पूजा सामग्री के बारे में। आमल की एकादशी पूजा के लिए कुछ विशेष सामग्री इस प्रकार है: चावल, फूल की माला, केला, आम के पत्ते, पान, सुपारी, पंचमेव, अगरबत्ती, धूप बत्ती, गुलाब जल, लच्छा, नारियल, लाल और पीले वस्त्र, रुई, कलश, घी आदि। आइए भक्तों, अब जानते हैं आमल की एकादशी के व्रत की पूजन विधि। आमल की एकादशी का व्रत अपने आप में बहुत फलदायी होता है। आमल की का व्रत करने के पहले दिन व्रती को दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए, जिसके बाद अगले दिन यानी आमल की एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष हाथ में तिल, कुश, मुद्रा और जल लेकर संकल्प करें कि मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता एवं मोक्ष की कामना से आमल की एकादशी का व्रत रखता हूँ या रखती हूँ। मेरा यह व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो, इसके लिए श्री हरि मुझे अपनी शरण में रखें। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान कर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। भगवान की पूजा के पश्चात पूजन सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले वृक्ष के चारों ओर की भूमि को साफ करें और उसे गाय के गोबर से पवित्र करें। पेड़ की जड़ में एक वेदी बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। इस कलश में देवताओं, तीर्थों एवं सागर को आमंत्रित करें। कलश में सुगंधी और पंचरत्न रखें। इसके ऊपर पंच पल्लव रखें, फिर दीपक जलाकर रखें। कलश पर श्रीखंड, चंदन का लेप करना और वस्त्र पहनाना चाहिए। अंत में कलश के ऊपर श्री विष्णु के छठे अवतार परशुराम की मूर्ति स्थापित करें और विधिवत रूप से परशुराम जी की पूजा करें।
रात्रि में भगवत कथा व भजन कीर्तन करते हुए प्रभु का स्मरण करें। द्वादशी के दिन सुबह ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। साथ ही परशुराम की मूर्ति सहित कलश ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। इन क्रियाओं के पश्चात उपवास खोलकर अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। आइए भक्तों, अब जानते हैं आमल की एकादशी का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार दूसरे त्योहारों की तुलना में आमल की एकादशी के दिन सबसे अधिक महत्व विष्णु भगवान की पूजा का होता है। होली के लोकप्रिय त्योहार की शुरुआत भी आमल की एकादशी से ही मानी जाती है। भगवान को संदर्भित करते हुए इस पेड़ की पूजा करना व्यापक परिप्रेक्ष्य में हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व में से एक माना जाता है। इस दिन जो भी इच्छा मन में लेकर उपवास करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू मान्यता अनुसार देवी लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। आमल की एकादशी के दिन व्रत करने से देवी लक्ष्मी उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इसके अलावा यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण, जो कि भगवान विष्णु का अवतार थे, अपनी प्रेमिका राधा के साथ आंवले के पेड़ के पास मिलने जाया करते थे। इस वजह से इस दिन की महत्वता और बढ़ जाती है। जो भी आंवला के पेड़ से प्रार्थना कर रहे होते हैं, उन लोगों के मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। आंवला का पेड़ औषधि परिप्रेक्ष्य में सबसे महत्वपूर्ण है। यह स्वास्थ्य लाभ भी देता है। आंवले के पेड़ से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं। आंवला का पेड़ का उपयोग बड़े पैमाने पर आधुनिक दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है, जो विटामिन सी का स्रोत होती हैं। तो भक्तों, आइए अब जानते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा। इसमें 2 कथाएं प्रचलित हैं, दोनों को हम बारी बारी से सुनेंगे। तो पहली कथा सुनते हैं। पौराणिक कथाओं में यह कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी को श्री विष्णु भगवान जी ने जन्म दिया था। ब्रह्मा जी भगवान श्री विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए थे। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए एक दिन ब्रह्मा जी ने पर ब्रह्म की तपस्या को करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिस भक्ति और भाव के साथ तपस्या की, उसे देखकर परब्रह्म भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने समीप देखा, उसी समय वह रोने लगे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के आंसू भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर रहे थे और यह आंसू भगवान श्री विष्णु के चरणों पर गिरकर आंवले के पेड़ में तब्दील हो गए थे। तभी यह देखकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि यह वृक्ष और इस वृक्ष का फल मुझे अत्यंत प्रिय रहेगा, और जो भक्त आमल की एकादशी पर इस वृक्ष की पूजा विधिवत तरीके से करेगा, उसे मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा सारे पाप मिट जाएंगे। आइए भक्तों, अब जानते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। उस समय चित्रसेन नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत को करने का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता था और राज्य की सभी प्रजा एकादशी व्रत को करती थी। वहीं राजा की भी आमल की एकादशी के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा और भावना थी। एक दिन राजा जंगल में शिकार करने जाते हैं और राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर चले जाते हैं। उसी समय कुछ जंगली और वहीं पास के डाकू वहां आ जाते हैं। वह राजा को घेर लेते हैं। इसके पश्चात राजा के ऊपर शस्त्रों से हमला कर देते हैं। लेकिन भगवान की कृपा से राजा के ऊपर जो भी शस्त्र चलाए जाते हैं, वो पुष्प में बदल जाते हैं। जिन डाकुओं ने राजा पर हमला किया था, उनकी संख्या बहुत अधिक थी। उन्हें देखकर राजा धरती पर गिर गए और बेहोश हो गए थे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य आत्मा प्रकट होती है। यह दिव्य आत्मा समस्त राक्षसों को मार देती है, मारकर अदृश्य हो जाती है। जब राजा को होश आता है, तब देखते हैं कि सारे राक्षस मरे हुए हैं। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इन डाकुओं को किसने मारा है। तभी आकाशवाणी होती है, हे राजन,
यह सभी राक्षस तुम्हारे आमल की एकादशी का व्रत करने से मारे गए हैं, क्योंकि तुमने इस व्रत को विधि पूर्वक किया है। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई आमल की एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इन राक्षसों का संहार किया है। इन्हें मारकर वह शक्ति पुनः तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और वापस अपने घर में लौट आए तथा लौटकर राज्य के सभी राज्यवासियों को आमल की एकादशी के व्रत का महत्व बतलाया। जी भक्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प्रियम धार्मिक वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करें, क्योंकि दोस्तों अच्छी बातें सभी तक पहुंचनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने मित्र पीताम्बर को। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।